गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो ये फ्राइडे मॉर्निंग का ब्लॉग है और मैं आज आई थी मॉर्निंग वॉक करने के लिए। आयुष सोया हुआ था और संजू एक्सरसाइज कर रहे थे, तो मैंने मौके का फ़ायदा उठाया। मैंने सोचा चलो मैं भी नीचे से वॉक करके आती हूँ। मॉर्निंग में तो अभी भी हल्की फुल्की जो ठंड है ना वो लगती है, बट इस टाइम में जब मैं वॉक करने आई थी ना, टाइम हो रहा था अप्रॉक्स 8 o'clock का। तब तक तो धूप निकल चुकी थी, तो काफ़ी अच्छा लग रहा था। और मैंने ऊपर से शर्ट डाली थी ना, तो गर्मी होने लगी थी मुझे। अप्रॉक्स 20 मिनट मैंने वॉक किया होगा। फिर संजू का फ़ोन आ गया कि आयु जग चुका है और मम्मी मम्मी बोल रहा है। तो मैं फटाफट से आ गई और आते हुए मैं लेकर के आ गई थी एग्स एंड सैंडविच बनाने के लिए मैंने ले लिया था ब्रेड। और फिर आयु ने फ़ोन किया कि मुझे कैंडी भी चाहिए और चिप्स भी चाहिए। संजू से फ़ोन करवाया तो फिर मैं वो भी लेकर के आ गई थी, तो फिर हैप्पी हो गया। फिर मुझे ऊपर आकर के बोल रहा था कि मुझे छोड़ कर के चले गए। तो बस मैंने बोला कोई बात नहीं, मैं वॉक करने गई थी। और ये जो है ना आफ्टरनून का ब्लॉग, आयु सोया हुआ है और मैं भी आयु के साथ कर रही थी थोड़ी बहुत रेस्ट। तो मैं शावर लेने गई थी ना, उसके उतने ही टाइम में आयु ने पूरे रूम की बैंड बजा रखी थी। तो बस सो करके जगने के बाद तो सबसे पहला काम होता है कि बेड वगैरह को सब कुछ जो भी इधर उधर फेंका हुआ सामान है सबको उनकी जगह पे रखना। और न्यूज़पेपर से खेल रहा था और उसे फाड़ फाड़ करके ना पता नहीं क्या बना रहा था और फेंक दिया था उसने। तो फिर मुझे झाड़ू भी लगाना पड़ा। तो मैंने बेडशीट को झाड़ करके नहीं बिछाया, ओनली ऐसे ही सिंपल तरीके से अरेंज कर दिया था मैंने, क्योंकि मैंने इससे पहले तो मॉर्निंग में किया हुआ था, तो इस वजह से मैंने ऐसे ही सिंपल सा कर दिया था। और जो बेड क्लीन करने वाला झाड़ू है उसकी हेल्प से। और फिर उसके बाद मैंने लिविंग रूम है उसका तो सोफ़ा का कवर वगैरह सब कुछ मैंने अरेंज कर दिया था। और जो मास्टर बेडरूम है वो तो सही था, उसमें सोया हुआ है आयु। तो बस ये दोनों रूम को मैंने क्लीन करने के बाद लगा ली थी इसमें फटाफट से झाड़ू। और फिर मैं लिविंग रूम से झाड़ू लगाते हुए इसी रूम में आ गई थी, क्योंकि यही दोनों रूम गंदे हो रहे थे। मैंने यहीं पे झाड़ू लगा करके और यहीं से जो भी डस्ट है उसको उठा करके रख दूंगी डस्टबिन में। टेबल पर ही हम लोगों ने लंच किया था, तो ये भी गंदा हो गया था, तो कॉलिन की हेल्प से मैं इसे कर रही हूँ क्लीन। उस टाइम में तो मैंने नहीं किया था, क्योंकि मैंने सोचा चलो आयु को पहले सुला लेती हूँ। और बस ये सब काम करने के बाद फिर मैं आ गई थी किचन में। किचन में भी बर्तन वॉश करने के लिए अभी रह गए थे लंच के बाद वाले, और थोड़े बहुत मैंने टी वगैरह बनाई थी तो उसके भी बर्तन थे। आज फ्राइडे था, हेयर वॉश करके नहाना था, तो मैंने वॉशरूम वगैरह भी क्लीन की थी। इस वजह से ये सारे काम मैंने सोचा ना कि आराम से रेस्ट करने के बाद ही करूँगी, क्योंकि वॉशरूम वगैरह क्लीन करो ना तो काफ़ी टायर्ड फील होने लगता है। तो रेस्ट कर लो तो उसके बाद फिर से एनर्जी आ जाती है दूसरे टाइम काम करने के लिए। तो बस यहाँ पे मैंने फटाफट से अपने सारे बर्तन वॉश कर लिए हैं। बर्तन वॉश करने से पहले मैंने आयु को दिया था मिल्क, तो वो भी पी करके अब जग गया है। और यहाँ पे मैं आज अपने लिए बना रही हूँ अदरक एंड इलायची वाली टी। वैसे तो मैं मोस्टली ओनली इलायची डाल देती हूँ या फिर सौंफ, बट आज मन कर रहा था अदरक वाली टी पीने के लिए, क्योंकि मुझे थोड़ी सी ठंड सी लग रही थी। अब तो गर्मी थोड़ी थोड़ी लगने लगी है, बट मैंने हेयर वॉश किया था और हेयर वॉश करके ड्राई हेयर नहीं हुआ था हेयर, और मैं आयु के साथ थोड़ी देर रेस्ट करने लगी थी। तो इस वजह से ही शायद मुझे ठंड सी लग रही होगी, तो मैंने सोचा गर्मा गर्म अदरक वाली टी पी लूँगी तो अच्छा लगेगा। मेरे साथ ना अक्सर ऐसा होता है, अगर मैं गीले बालों में थोड़ी देर रेस्ट कर लूँगी ना तो मुझे ऐसा लगने लगता है कि सर्दी हो गई है, बट टी वगैरह पी लेती हूँ तो फिर सही हो जाता है, या गर्म पानी। तो यहाँ पे देखिए मैं अदरक वाली टी बना रही थी और उसकी इतनी अच्छी खुशबू आ रही थी अदरक और इलायची की टी की। वायु भी जग चुका था, तो मैंने उसके लिए टीवी चला दी है, तो वो थोड़ी देर वही टीवी वगैरह देख रहा है। फिर मैं टीवी लेकर के जाऊंगी तो बिस्किट्स वगैरह देखती हूँ खाता है या क्या करता है। यहाँ पे मैं आ गई थी, आराम से कुछ देर बैठ कर के टी पीऊँगी। और आयु जो है टेबल पे ही लेटा हुआ है और टीवी देख रहा है, तो मुझसे कुछ कुछ बातें भी कर रहा था। और सो करके जैसे ही जगता है ना बोलने लगता है कि फिर नीचे चलो मम्मा,
फिर मैं वही उससे बातें कर रही थी कि अभी टी वगैरह पीऊँगी, फिर डिनर बनाऊँगी, आफ्टर दैन नीचे चलेंगे। बट इतनी ईज़िली बच्चे सुनते कहाँ हैं, जब डाँटती हूँ उसे तभी वो मानता है, अदरवाइज़ 2-4 बार बोल करके ना इरिटेट कर देता है एक ही बात को। फिर मैं जब डाँटूँगी ना फिर बोलेगा अच्छा अच्छा ठीक है मैं नहीं जाऊँगा। फिर इसका मन नहीं लग रहा था तो मैंने इसे लगाया था काम में। हम लोग एग बॉयल करने के लिए एक बॉयलर जो यूज करते हैं ना, उसी में मैंने इसे बोला कि चलो एग्स रखो, तो इसका थोड़ा सा मन लग गया और थोड़ा सा एक्टिव लग रहा है। उसके बाद मैं यहाँ पे लेकर के आ गई थी बहुत सारे कपड़े, और बहुत सारे ड्राई हो चुके हैं कपड़े, क्योंकि मैंने कल बेडशीट वगैरह सारा वॉश किया था और सोफ़े का कवर ये सब तो सब ड्राई हो गए थे, तो इनको फटाफट से मैं कर लेती हूँ फोल्ड। मैं लिविंग रूम में ही कर रही हूँ क्योंकि आयु यहाँ पे टीवी भी देख रहा था, तो मैंने सोचा कि चलो यहीं पे कर लेती हूँ। फटाफट से करना भी है और यहीं पे अरेंज भी करना है अलमीरा में, तो इस वजह से इसी अलमीरा के पास में ही मैं कर लूँगी, तो बार बार आना जाना नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पे देखिए सारे जो बेडशीट हैं और सोफ़े के कवर इन सबको मैंने कर लिया है अरेंज, और इसी अलमीरा में ही रख देती हूँ क्योंकि स्पेस काफ़ी है। कपड़ों के अलावा ये भी चीज़ें आ जाती हैं। जो है बॉयल हो चुके थे, तो आयु बोला था मुझे भूख लगी है, तो मैंने एग्स भी दे दिया था आयु को खाने के लिए। और यहाँ पे आयु के जो ठंड वाले विंटर वाले कपड़े हैं ना, उसे मैं अलमीरा में से निकाल रही थी, और मैं सोच रही हूँ कि इनको अरेंज करके बैग में रख दूँगी, क्योंकि मैंने मिक्स करके रखा हुआ है। क्योंकि अभी भी नीचे खेलने जाता है तो मैं हल्की फुल्की स्वेट शर्ट वगैरह तो पहना करके ही ले करके जाती हूँ, क्योंकि कभी कभी तो ठंडी हवा चलने लगती है। तो मुझे तो लगता है अभी पूरे मार्च में हल्के फुल्के स्वेट शर्ट तो पहनाने ही पड़ेंगे, बट फिर भी मैंने बहुत सारे रख दिए थे, 1-2 ही बाहर निकाले हुए हैं पहनाने के लिए। और यहाँ पे मैं डिनर की भी प्रिपरेशन कर रही थी। मैंने राइस बनने के लिए तो रख दिया है, और यहाँ पे मैं एक कढ़ी बनाने वाली हूँ, तो बस उसी की प्रिपरेशन कर रही हूँ। और यहाँ पे लिया है मैंने 4 ऑनियन, 2 टोमेटोज एंड जिंजर गार्लिक, एंड मैंने लिया है ग्रीन चिली। तो उसका मैंने ग्राइंडर जार में ब्लेंड कर लिया और प्यूरी बना लिया है। उसके बाद जो एग्स हैं उनको बॉयल करने के बाद मैंने 2 पीसेस में कट कर लिया, और 1 कच्चे एग को लिया है मैंने। इसी में सारे एग्स को करूँगी फ्राई, और इस तरीके से जब मैं बनाती हूँ ना तो इसी का टेस्ट काफ़ी अच्छा लगता है। बाकी और भी मेथड से मैंने बनाया है, किसी भी मेथड से हम लोग को उतना अच्छा नहीं लगता है जितना अच्छा इस मेथड से लगता है। तो यहाँ पे देखिए मैं फटाफट से सारे जो एग्स हैं इसी तरीके से मैं इनको कर लूँगी फ्राई। तो यहाँ पे सारे एग्स हो चुके हैं फ्राई। अब बनाते हैं ग्रेवी। तो मैंने डाला है जीरा, उसके बाद मैंने डाला है तेज़पत्ता और थोड़ी सी हींग डाली थी मैंने। उसके बाद जो मैंने प्यूरी रेडी की है इसमें मैं मिक्स करूँगी, और जो भी मसाले थोड़े बहुत ग्राइंडर में बचे हुए थे ग्राइंडर जार में, वो पानी में मिक्स करके उस सारे मसालों को इसमें मैं मिक्स कर दूँगी, सो दैट मेरे मसाले वेस्ट ना हो। और सॉल्ट डाल करके मैं 10 मिनट्स तक हाई फ्लेम पे इसे पकाती हूँ। तो यहाँ पे देखिए पानी जो है ना ड्राई हो चुका है, तो अब डाल देते हैं इसमें सूखे मसाले। और मैंने टर्मरिक, जीरा पाउडर, धनिया पाउडर, थोड़ा सा मीट मसाला भी मैंने डाला था, और गरम मसाले। बस इन सबको अच्छी तरह से कर लेंगे मिक्स, और अभी भी पकाएंगे इसे जब तक कि पूरे मसाले अच्छी तरह से पक न जाए। तो ये देखिए मसाले हो चुके हैं पूरी तरह से रेडी, और मैंने इसमें डाल दिया है अपनी ग्रेवी के अकॉर्डिंग वाटर। और फिर इसमें एक बॉयल आने के बाद मैं डाल दूंगी एग्स। उसके बाद धनिया पत्ता थोड़ा सा ही था मेरे पास, तो इसको मैं इसमें मिक्स कर दूंगी। तो देखिए उबाल आ चुका है। अब जो एग्स हैं उनको मैं इसमें मिक्स कर देती हूँ, और 2 एग्स मैंने रख दिया है आयु के लिए, क्योंकि माइट भी ग्रेवी वगैरह तीखी हो जाए तो नहीं खाए। तो हेलो फ्रेंड्स, तो डिनर वगैरह मैंने बना लिया है, और अब आयु को लेकर के चलते हैं नीचे, क्योंकि आयु बहुत एक्साइटेड है नीचे जाने के। सो करके जगता है और तब से ही मुझे परेशान करता है नीचे चलो घूमने के लिए।
एक्चुअली वो बोर भी हो जाता है ना रूम में रह के। और मैं तो कभी कभी काम में बिजी रहती हूँ, थोड़ी बहुत टाइम दे पाती हूँ, अदरवाइज वो मोबाइल देखता है और फिर जब पढ़ता है थोड़ी बहुत और फिर सोता है। और सो के जगने के बाद मुझे नीचे ले चलो, है ना आयु? हाँ, मैं तो पगलू मैं तो पगलू हूँ बोल रहा है, अब खुद से ही बोल रहा है। तो चलिए इसी के साथ मैं अपने वीडियो का भी एंड करती हूँ, मिलूंगी एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय एंड यस, अगर आपको मेरे वीडियो में कुछ भी अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करिएगा एंड अगर मेरे चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।